हाय गाइज, आज हम जानेंगे माँ सरस्वती ज्ञान और संगीत की देवी किस प्रकार से उसको जाना जाता है। दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहे। माँ सरस्वती हिंदू धर्म में विद्या और ज्ञान, संगीत, कला और बुद्धि की देवी मानी जाती है। दोस्तों, वे ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सृष्टि के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, माँ सरस्वती को वीणा वादिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि वे अपने कर कमलों में वीणा धारण की हुई है, जो संगीत और कला का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों, वे सफ़ेद वस्त्र धारण की हुई है, जो पवित्र और सत्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, उनके वाहन हंस को विवेक और ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, माँ सरस्वती की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? प्राचीन ग्रंथों में माना जाता है कि दोस्तों, माँ सरस्वती की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथाएं मिलती हैं। एक मान्यता के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने अनुभव किया कि चारों ओर मौन और अज्ञान का अहंकार फैला हुआ है। उन्होंने अपने मन से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की, जो ज्ञान, वाणी और बुद्धि की अशिष्टि मानी जाती है। दोस्तों, यही शक्ति माँ सरस्वती के रूप में जानी गई। उनके प्रकट होते ही सृष्टि में मधुर वाणी, ज्ञानी और संगीत और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। दोस्तों, सरस्वती वंदना और पूजा का महत्व किस प्रकार से हुआ है? माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से दोस्तों बसंत पंचमी के दिन ही की जाती है। इस दिन को विद्या और ज्ञान के आरंभ का शुभ महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, विद्यार्थी, कलाकार, संगीत, ज्ञान और लेखक माँ सरस्वती की आराधना कर उनसे बुद्धि और विवेक और रचनात्मक का वरदान मांगता है। दोस्तों, श्लोक में माँ सरस्वती की दिव्यता का वर्णन किया गया है। दोस्तों, वे कुंदन के फूल और चंद्रमा की तरह सफ़ेद हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। दोस्तों, उनके हाथों में वीणा है और वे ज्ञान के कमल पर विराजमान है। दोस्तों, उनके आशीर्वाद से अज्ञान का नशा होता है और बुद्धि प्रकाशित होती है। माँ सरस्वती के प्रतीक स्वरूप का रहस्य क्या है? दोस्तों, माँ सरस्वती के 4 हाथ होते हैं, जो कि 4 प्रकार के ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आप वीडियो पर लगातार बने रहे। अब हम विस्तार पूर्वक से बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, कि मानसिक ज्ञान यानी कि विचार और बुद्धि का विकास करता है, और बौद्धिक ज्ञान अध्ययन और तर्क के बारे में बताता है। दोस्तों, और आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि आत्मा की पहचान कराता है। दोस्तों, और सृजनात्मक ज्ञान कला और संगीत के साथ साथ लेखन का भी बताता है। दोस्तों, उनके हाथों में रखी हुई वीणा जीवन में समंजन और मधुर का प्रतीक है। दोस्तों, पुस्तक का वेदों का प्रतिनिधित्व करती है, जो शास्त्रों और ज्ञान का भंडार है। हंस विवेक का प्रतीक है। दोस्तों, जो यह सिखाता है कि हमें अच्छे और बुरे का निर्णय विवेकपूर्वक करना चाहिए। माँ सरस्वती और संगीत के बीच में किस प्रकार से संबंध है? माँ सरस्वती को संगीत की भी देवी माना जाता है। दोस्तों, संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम भी है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरस्वती वंदना का विशेष महत्व है। कई महान संगीत ज्ञान और कवि माँ सरस्वती की आराधना कर अपनी साधन को सिद्ध कर चुके हैं। विद्या और ज्ञान का महत्व, ज्ञान को ही वास्तु धन माना जाता है। दोस्तों, क्योंकि यह ना तो चोरी हो सकता है और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता है।
माँ सरस्वती की कृपा से ही मनुष्य अज्ञानता से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है। वेदों और पुराणों और उपनिवेशों में भी ज्ञान को सबसे सर्वोच्च स्थान दिया गया है दोस्तों। माँ सरस्वती और बसंत पंचमी को माँ सरस्वती का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन शिशुओं को पहली बार लेखन का संस्कार दिया जाता है, जिसे अक्षर आरंभ कहा जाता है दोस्तों। बच्चे स्लेट पर ओम लिखकर अपनी शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से परंपरा भी है, क्योंकि यह रंग ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। माँ सरस्वती केवल एक देवी नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि का भी सृजन करती है। वे हमें यह सिखाती है कि दोस्तों जीवन में सच्ची संपत्ति धन ही नहीं है बल्कि ज्ञान और विवेक है। हमें सदैव माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को ज्ञान और सृजनशीलता से भरपूर बनाना चाहिए दोस्तों।